हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। हमेशा की तरह हम शुरू करते हैं वोकैबलरी से। वोकैबलरी का इंपॉर्टेंस, अगर आप एक बहुत ही सिंसियर एस्पिरेंट हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आपको बहुत अच्छे से वोकैब का इंपॉर्टेंस पता है। Vocabulary means you have direct questions to score. Vocabulary means you have better comprehension skills. And vocabulary means आपकी राइटिंग स्किल्स भी बेहतर ही होंगी, आपका एक्सप्रेशन ही बेहतर होगा, क्योंकि आपको हर चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स की ज़रूरत होती है, vocabulary की ज़रूरत होती है, जो कि आप अपनी अच्छी बना के रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज थ्राइव। थ्राइव इट्स अ वर्ब। थ्राइव का मतलब होता है ग्रो करना, डेवलप करना, सक्सेसफुल होना या फिर फ्लरिश करना। ठीक है, फ्लरिश करना, प्रॉस्पर करना। एंटोनिम क्या होगा? डिक्लाइन। एंटोनिम है डिक्लाइन या फिर फेल, राइट? नाउ विथ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट इंडियाज शिपिंग सेक्टर कैन थ्राइव अगेन। कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ में जो शिपिंग सेक्टर है ये फिर से ग्रो कर सकता है, फिर से थ्राइव कर सकता है, फिर से फ्लरिश कर सकता है, फिर से डेवलप कर सकता है। द नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजी आपको पता है ना? हम कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हम एक प्लान बनाते हैं, हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और स्ट्रैटेजी के तहत अगर हम चलते हैं, प्लान के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो उसको हम स्ट्रैटेजिक कहते हैं, है ना? सो रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म प्लानिंग और नेशनल इंपॉर्टेंस, राइट? सिनोनिम्स देखिए इसके, टैक्टिकल या फिर प्लान्ड। एंटोनिम क्या होगा? अनप्लान्ड, रैंडम, हैफेजार्ड, राइट? शिपिंग प्लेज अ स्ट्रैटेजिक रोल इन नेशनल सिक्योरिटी। मतलब शिपिंग सेक्टर जो है ये एक स्ट्रैटेजिक रोल प्ले कर सकता है नेशनल सिक्योरिटी। आप सोच रहे होंगे नेशनल सिक्योरिटी से कैसे कनेक्ट हो गया ये? अगर आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं तो 2008 का ताज अटैक्स को आप कनेक्ट करिए। वहाँ पे शिपिंग सेक्टर मतलब सीधी बात है, कोस्ट लाइन की बात हम कर रहे हैं, है ना? सो अगर हम शिपिंग को ऐसे परस्यू करें कि ये ना सिर्फ हमारा ट्रेड ग्रोथ या फिर हमारे लिए ट्रांसपोर्ट का मीडियम ही नहीं, ये अगर लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी को भी एनहांस करता है। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट वन इज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन इट्स अ नाउन। ION एंडिंग वर्ड क्या होते हैं? नाउन होते हैं। लिबरलाइजेशन मीन्स द रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, द रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। डीरेगुलेशन, हम कहते हैं ना रेगुलेटरी बॉडीज, है ना? रेगुलेटेड एजेंसीज, रेगुलेटेड कंपनीज। सो रेगुलेशन, रेगुलेट करना मतलब कंट्रोल करना, राइट? सो डीरेगुलेशन मतलब कंट्रोल कम करना या खत्म करना, आजाद करना, दैट्स लिबरलाइजेशन, राइट? एंटोनिम रेगुलेशन या कंट्रोल ही होगा। द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन चेंज्ड इंडियाज शिपिंग पॉलिसी। जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है इसने इंडिया की शिपिंग पॉलिसीज को ही चेंज कर दिया। अब आ जाते हैं प्राइवेटाइजेशन पे। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? ट्रांसफर ऑफ स्टेट एसेट्स टू प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है, जो स्टेट एसेट्स हैं उन्हीं को प्राइवेट कंपनियों को दे दिया, तो हम उसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, नाउ डी नेशनलाइजेशन और आउटसोर्सिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नेशनलाइजेशन या फिर स्टेट कंट्रोल। द SCI नैरोली एस्केप्ड प्राइवेटाइजेशन। जो SCI है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये नैरोली एस्केप किया प्राइवेटाइजेशन को, यानी कि प्राइवेटाइज नहीं हुआ। अब देखते हैं डाइल्यूटेड। व्हाट डू वी मीन बाय डाइल्यूटेड? डाइल्यूट करना मतलब कमजोर करना या कम इफेक्टिव कर देना, कमजोर कर देना, हल्का कर देना, पतला कर देना, डाइल्यूट करना। एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेंथन करना या फिर कॉन्सेंट्रेट करना। स्ट्रैटेजिक इंटेंट वाज डाइल्यूटेड बाय लिबरलाइजेशन पॉलिसीज। जो स्ट्रैटेजिक इंटेंट है वही डाइल्यूट हो गया लिबरलाइजेशन पॉलिसीज से। लेवरेज का मतलब क्या है? पार्ट ऑफ स्पीचेस का वर्ब भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। ये वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज हो सकता है। लेवरेज का मतलब होता है पावर टू इन्फ्लुएंस। अगर आपके पास इन्फ्लुएंस करने का पावर है तो आपके पास लेवरेज है। आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लेवरेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास ना सिर्फ
लाइफ में स्टेबिलिटी आएगा बल्कि लेवरेज भी आएगा। जिस भी डिपार्टमेंट में आप होंगे तो आपके पास कुछ पावर्स आएंगी, है ना। सो पावर टू इन्फ्लुएंस, कुछ आपका जुरिस्डिक्शन होगा वहाँ पे, आप जो भी आपका जुरिस्डिक्शन है, छोटा बड़ा आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग वो होगा, है ना, लेकिन उतने जुरिस्डिक्शन में आपके पास पावर होगा इन्फ्लुएंस करने का। उतने जुरिस्डिक्शन में जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं उन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने का आपके पास पावर होगा, यानी कि आपके पास लेवरेज होगा, आपके पास लेवरेज होगा, राइट। एंटोनिम क्या है? इसकी सिनोनिम्स इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है, एंटोनिम्स है वीकनेस या फिर पावरलेसनेस, है ना। अब जब कोई जॉब नहीं है तो हम हेल्पलेस फील करते हैं, कोई काम नहीं है हमारे पास तो हम हेल्पलेस फील करते हैं, राइट। लेवरेज तो देखो आप एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे ही आप जॉब पे लग जाते हैं तो आप घर के डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, कहाँ घर लेना है, कौन सा घर लेना है, कौन सी गाड़ी लेनी है ना। तो आपके पास पावर टू इन्फ्लुएंस आ जाता है ना, आपके पास लेवरेज आ जाता है घर के भी डिसीजन मेकिंग में, राइट। अगर नहीं है तो यू फील हेल्पलेस कि यार हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। सो वीकनेस, पावरलेसनेस। इंडिया हैड लिटिल लेवरेज, इंडिया के पास बहुत कम लेवरेज था ओवर इट्स ट्रेड रूट्स। ट्रेड रूट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया के पास लेवरेज कम था, ठीक है। बारिंग, बार करना मतलब एक्सेप्ट, राइट, ये एक्सेप्ट फॉर की तरह यूज होता है वर्ड, राइट। एक्सेप्टिंग या एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग इसका एंटोनिम हो जाएगा। बारिंग पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सक्लूड करके द सेक्टर डिक्लाइंड, यानी कि पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ के बाकी सारा सेक्टर जो है वो डिक्लाइन किया है शिपिंग का, राइट। नाउ रिसर्जेंट, रिसर्च करना, सर्च करना मतलब ऊपर को उठना, रिसर्च करना दोबारा से ऊपर को उठना, है ना। सो रिसर्जेंट इज एन एडजेक्टिव, इट इज शोइंग द सेम क्वालिटी ऑफ राइजिंग अगेन, ठीक है। राइजिंग अगेन विथ स्ट्रेंथ, जब स्ट्रेंथ होता है तभी हम राइज अगेन करते हैं। रिवाइविंग और री एमर्जिंग, राइट। डिक्लाइनिंग और फेडिंग इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। रिसर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट्स आर शेपिंग ट्रेड, जो नेशनल इंटरेस्ट्स दोबारा से रिसर्च हो रहे हैं, राइज अगेन कर रहे हैं, इसी से जो आपका ट्रेड है वो शेप हो रहा है अब। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? इनिशिएटिव IVE एंडिंग वर्ड है लेकिन ये एक नाउन है, ठीक है, ये एक नाउन है। यूजुअली IVE एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक्टिव, पैसिव, अग्रेसिव, पोजेसिव, है ना। तो ये सारे वर्ड्स जो है ये एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन कुछ IVE एंडिंग वर्ड्स, IVE एक्चुअली सफिक्स है एडजेक्टिव का, लेकिन कुछ IVE एंडिंग वर्ड्स नाउन्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ये इनिशिएटिव। नाउ इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? पहल, शुरुआत। अ प्लान और स्ट्रैटेजी टू अचीव समथिंग, स्कीम या प्रोपोजल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनएक्शन या फिर आइडलनेस। न्यू इनिशिएटिव्स, देखो नाउन है ना इसीलिए इसका प्लूरल बना है। न्यू इनिशिएटिव्स, नई पहल। एम टू बूस्ट इंडियाज फ्लीट, फ्लीट यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है? ग्रुप ऑफ शिप्स इज कॉल्ड फ्लीट, है ना। सो न्यू इनिशिएटिव्स एम टू बूस्ट इंडियाज फ्लीट, है ना। बीफ अप, व्हाट डू वी मीन बाय बीफ अप? बीफ अप मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना, मजबूत करना। स्ट्रेंथन और रीइंफोर्स, स्ट्रेंथन, रीइंफोर्स इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कमजोर करने वाले वर्ड्स जैसे कि वीकन और रेड्यूस इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। द गवर्नमेंट प्लान्स टू बीफ अप SCI's फ्लीट, है ना। सो SCI का जो फ्लीट है वो बीफ अप करना मतलब इंक्रीज करने का, मजबूत बनाने का गवर्नमेंट का प्लान है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज हेफ्ट। हेफ्ट का मतलब क्या है? वेट या फिर इन्फ्लुएंस। हेफ्ट मतलब वेट या फिर इन्फ्लुएंस, है ना। वेट, पावर। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्रिजिलिटी या फिर वीकनेस। नाउ पोर्ट्स गेन्ड फाइनेंशियल हेफ्ट। हेफ्ट मतलब वेट या फिर इन्फ्लुएंस। तो पोर्ट्स के पास फाइनेंशियल हेफ्ट आया मतलब फाइनेंशियल पावर आया टू एक्सपांड प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स को एक्सपांड करने का फाइनेंशियल पावर आया। क्रूजिंग फुल अहेड, क्रूज करना मतलब मूव करना, है ना। ये शिप के मूवमेंट के लिए या एयरक्राफ्ट के मूवमेंट के लिए हम क्रूज वर्ड यूज करते हैं। इट मीन्स टू मूव अहेड, आगे बढ़ना बेसिकली, है ना। सो क्रूजिंग फुल अहेड, राइट। क्रूजिंग फुल अहेड मतलब मूविंग फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली एंड
स्ट्रांगली, प्रोग्रेसिंग, एडवांसिंग। एंटोनिम्स हो जाएंगे स्लोइंग डाउन या फिर रिट्रीटिंग, या फिर स्लो होना या फिर पीछे हटना, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। वंस शिपयार्ड्स मॉडर्नाइज, एक बार शिपयार्ड्स मॉडर्नाइज हो गए, इनका नवीकरण एक बार हो गया, इंडिया विल बी क्रूजिंग फुल अहेड, मतलब इंडिया बहुत ही कॉन्फिडेंटली और स्ट्रांगली आगे बढ़ पाएगा, है ना। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन सीरीन पाठशाला ऑन गूगल प्ले स्टोर। इस एप्लीकेशन पे आपको 2 बैचेस मिलेंगे। अगर आप किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बैच है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, वे यू हैव टू लर्न all grammar theory concepts in detail according to the pattern or the syllabus of the competitive examinations, right? और उसके साथ में जो भी थियोरी होगा आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ हम प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है, ताकि आपको पता भी चले कि एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं हम वो थियोरी कवर करने के बाद एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। सिमिलरली यू ऑल्सो हैव वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्पल्स, कॉम्प्रिहेंशंस, दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस, और ये सभी कुछ हम लोग कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच यहाँ पर हम कवर करवाते हैं, ठीक है। 200+ आवर्स का कॉन्टेंट है यहाँ पे बच्चों, right, which includes all the theory and the practice sessions. Now you have the spoken English batch for all those students who want to develop their spoken English skills, their communication skills. यहाँ पे आपको 100% ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे बस उतनी सी ग्रामर की ज़रूरत होती है जिससे कि आप सेंटेंसेस बना पाए, और एक बार सेंटेंसेस बनाने लगे फिर आपको बोलने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो बहुत सारे प्रैक्टिस के साथ में आता है, जो यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। कोड न्यू यूज़ कर लीजिएगा जिससे कि आपको जो भी डिस्काउंट्स एप्लीकेशन पे चल रहे हैं उससे 10% और डिस्काउंट्स मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू द आर्टिकल, cruising ahead, cruising ahead on the India Maritime Week event, ठीक है। Now India's shipping sector needs help from the government to thrive. इंडिया के शिपिंग सेक्टर को मदद चाहिए सरकार से ताकि वो आगे बढ़ सके। इंडिया मैरिटाइम वीक इवेंट headlined by Prime Minister Narendra Modi signaled government recognition that shipping is not just a business but a business with a strong strategic component. कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी कंपोनेंट है। स्ट्रैटेजी किस चीज़ को रिलेट करके? इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो स्ट्रैटेजिक इंटेंट है वो, ठीक है। नाउ the component Indian shipping sector had declined considerably, ठीक है, the Indian shipping sector had declined considerably over nearly 2 decades under the ideological framework of liberalization, privatization and globalization. भाई ये जो LPG का फ्रेमवर्क था इसके इन्फ्लुएंस में कह रहे हैं कि nearly 2 decades तक, मतलब 2 decades is 20 years, है ना। सो 20 years तक ये सेक्टर जो है वो डिक्लाइन होता रहा, विच वीकेंड गवर्नमेंट सपोर्ट। अब LPG से गवर्नमेंट सपोर्ट भी वीकेंड हो गया, ठीक है। जो स्ट्रैटेजिक इंटेंट है, ठीक है, वो भी डाइल्यूट हो गया, राइट, शिपिंग को लेके। बारिंग पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़कर the Indian government seemed keen largely only on training and educating seafarers so that they could continue to serve on foreign ships and bring in foreign exchange, ठीक है। तो हम कह रहे हैं
यस वैभवी, एलपीजी के बाद हम कह रहे हैं कि एलपीजी के बाद 2 डेकेड्स तक मतलब 20 इयर्स तक गवर्नमेंट कंट्रोल और सपोर्ट वीक होने की वजह से स्ट्रैटेजिक इंटेंट फॉर शिपिंग भी जो है वो डाइल्यूट हो गया था, मतलब कमज़ोर हो गया था। नाउ बारिंग पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़कर इंडियन गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट था वो कहाँ था? द इंडियन गवर्नमेंट सीम्ड कीन लार्जली ऑन, मतलब ज़्यादातर इंडियन गवर्नमेंट ने अपना इंटरेस्ट कहाँ पे दिखाया? कीन ऑन मतलब उत्सुक होना या ईगर होना, है ना, तत्पर होना, किस चीज़ के लिए? इंटरेस्टेड होना, ट्रेनिंग पे, एजुकेटिंग, किसकी ट्रेनिंग और एजुकेटिंग कर रहे थे? सी फेयरर्स की, ताकि वो फॉरेन शिप्स पर जाके काम कर सके और वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज ला सके। द स्टेट ओन्ड शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वंस अ ग्लोबल लीडर इन शिप ओनरशिप, कभी एक टाइम पर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ग्लोबल लीडर हुआ करता था शिप ओनरशिप में, है ना, वॉज अलाउड टू डिक्लाइन, शिप कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भी डिक्लाइन होने दिया, है ना। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज सच एज गिविंग द कंपनी फर्स्ट राइट्स टू ट्रांसपोर्ट इंडियाज ऑयल, ऐसे कुछ फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे कि कंपनी को, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को फर्स्ट राइट्स दिया जाए कि जो भी ऑयल ट्रांसपोर्ट है इंडिया का वो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू होगा। ये सब विड्रॉ कर लिया गया, वर विड्रॉन इन द नेम ऑफ अ लेवल प्लेइंग फील्ड, कि भाई सबको एक मौका मिलना चाहिए, है ना, प्रॉफिट कमाने का और बिजनेस को आगे बढ़ाने का। लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर इनसे ये राइट्स भी ले लिए गए थे। एंड एससीआई बेयरली एस्केप्ड प्राइवेटाइजेशन, मतलब एससीआई को प्राइवेटाइजेशन भी नहीं हुआ। बट कोविड-19 वॉज अ रूड अवेकनिंग, अवेकनिंग मतलब झकझोर के जगा देने वाला अवेकनिंग, है ना। सो बट कोविड-19 वॉज अ रूड अवेकनिंग विथ इंडिया डिपेंडिंग हेविली ऑन फॉरेन ओन्ड शिप्स। अब इंडिया जो है वो हेविली फॉरेन ओन्ड शिप्स पर डिपेंड करता है। इट हैड लिटिल लेवरेज टू इंटरवीन इन इट्स ओन ट्रेड, अपने खुद के ही ट्रेड में बोलने का हक नहीं रहा, पावर नहीं रहा इंडिया के पास, क्योंकि हम फॉरेन शिप्स पर ज़्यादा रिलाई कर रहे थे। नाउ प्राइवेट इंडियन शिपिंग वॉज टू स्मॉल टू स्टेप अप फुल्ली, प्राइवेट इंडियन शिपिंग जो था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, इतना छोटा कि वो स्टेप अप नहीं कर पा रहा था फुल्ली, है ना। पोस्ट पैंडेमिक, पैंडेमिक के बाद द गवर्नमेंट हैज़ रियलाइज्ड दैट शिपिंग, पैंडेमिक के बाद सरकार को ये एहसास हुआ है, रियलाइज हुआ है कि शिपिंग जो है, दो अ बिजनेस, हालांकि शिपिंग एक बिजनेस है, हैज़ मच स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस, इसका जो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है ये बहुत है। हालांकि ये बिजनेस है लेकिन ये ऐसा बिजनेस है जिससे स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत है, especially during times of disruption, war, and where protectionism and resurgent national interests of Western countries rule trade, है ना। तो देखिए अब कोविड के बाद कई सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद इंडिया को ऐसा लगा कि नहीं, हमें अपना खुद का जो कहते हैं ना कि अपना से स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है ना। अगर कोई डिसरप्शन हुआ, कोई भी वॉर हुआ, ऐसे टाइम पे अगर हम फॉरेन शिप्स पर हेविली रिलाई करेंगे, अपने ही ट्रेड में अगर हम कुछ बोल नहीं पाएंगे तो हम बहुत कमज़ोर हो जाएंगे और ऐसे टाइम पे हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। वेयर प्रोटेक्शनिज्म एंड रिसर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़, है ना। आप देख ही रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प कैसे टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम में हम सफ़रर रहेंगे अगर हमने अपना खुद का जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो, है ना। तो ये एहसास सरकार को हुआ है। रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैव सॉट, तो इसीलिए हाल ही की जो सरकार की नीतियां हैं, जो सरकार की पहल हैं, इन्होंने कोशिश की है और मजबूत बनाने की, टू बीफ अप, और मजबूत बनाने की। क्या मजबूत बना रहे हैं? द एससीआईज फ्लीट स्ट्रेंथ, एससीआई की जो फ्लीट स्ट्रेंथ है इसको और मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। अ मेजर पार्ट ऑफ द लैक्स ऑफ करोर्स ऑफ रुपीज इन इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस्ड एट द मैरीटाइम वीक वाज पोर्ट रिलेटेड, लाखों करोड़ों का जो इन्वेस्टमेंट है जो आ रहा है ना, मैरीटाइम वीक में, वो पोर्ट से रिलेटेड था। द गवर्नमेंट हैज़ बीन रनिंग इट्स पोर्ट्स अंडर अ लैंडलॉर्ड मॉडल, सरकार जो है अपने पोर्ट्स को लैंडलॉर्ड मॉडल में
रन कर रहा है, जहाँ पे रेवेन्यू शेयर किया जा रहा है प्राइवेट और फॉरेन कंपनीज के साथ में फॉर टर्मिनल ऑपरेशंस, है ना। टर्मिनल ऑपरेशंस मतलब हम कहते हैं ना कि टर्मिनल मतलब जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है ना, तो वहाँ पे बिल्कुल जो ऑपरेशंस हो रहे हैं तो उसका जो रेवेन्यू आएगा वो शेयर होगा, राइट, फॉरेन और प्राइवेट कंपनीज के साथ में, विच आर नाउ अ टारगेट ऑफ इन्वेस्टर्स, और यहीं पे इन्वेस्टर्स जो है वो टारगेट कर रहे हैं। दिस हैज़ गिवन द पोर्ट्स फाइनेंशियल हेफ्ट। अब इससे पोर्ट्स के पास फाइनेंशियल हेफ्ट यानी कि फाइनेंशियल पावर काफ़ी आ गया है टू एम्बार्क ऑन। एम्बार्क मतलब शुरू करना, एम्बार्क के साथ में हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन ऑन आता है, याद रखना, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है ना। प्रेपोजिशन एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, वोकैबुलरी, रीडिंग, प्रेपोजिशंस, क्योंकि बाकी सारे ग्रामर के जो एस्पेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से फिक्स्ड है, मतलब ठीक है आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रेपोजिशन वोकैबुलरी की तरह ही वास्ट है। तो प्रेपोजिशन एक सेक्टर है जहाँ पे आप स्ट्रगल करते हैं। देन कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज जब आप अच्छी खासी रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं तभी कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट ये सब सॉल्व हो पाते हैं, और साथ ही साथ वोकैब, इसका तो इम्पोर्टेंस हमें पता ही है ना। सो एम्बार्क, एम्बार्क मतलब शुरू करना, इसके साथ में फिक्स प्रेपोजिशन आता है ऑन, ठीक है। फाइनेंशियल हेफ्ट मतलब फाइनेंशियल पावर, तो ये जो इन्वेस्टर्स का पैसा आ रहा है पोर्ट्स के लिए, तो उससे पोर्ट्स के पास एक फाइनेंशियल पावर आया है कि वो शुरू कर पाए नए प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है, द चेन्नई एंड कोलकाता पोर्ट्स फॉर इंस्टेंस हैव टेकन अप द ट्रांसशिपमेंट हब प्रोजेक्ट इन द अंडमान्स, है ना। तो अंडमान्स में चेन्नई और कोलकाता पोर्ट ने क्या किया है, ट्रांसशिपमेंट हब प्रोजेक्ट जो है वो टेकअप किया है। इन्वेस्टमेंट्स आर ऑल्सो सीन इन पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट्स को आपस में कनेक्ट करने वाला भी जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, जैसे कि सागरमाला प्रोजेक्ट्स एंड इंडियन सीफेरर ट्रेनिंग, इंडियन सीफेरर ट्रेनिंग जो है। नाउ अनदर मेजर पुश हैज बीन टू हैव फॉरेन शिपिंग कंपनीज रजिस्टर देयर शिप्स, ठीक है। जो दूसरा मेजर पुश है वो क्या है कि जो भी फॉरेन शिपिंग कंपनीज हैं, है ना, तो उनको अपनी शिप्स को रजिस्टर करना पड़ेगा इंडिया में थ्रू दियर लोकल सब्सिडियरीज। जो भी फॉरेन कंट्रीज हैं उनके जो लोकल सब्सिडियरी है उनके थ्रू यहाँ पे इंडिया में अपने शिप्स को रजिस्टर, शिपिंग कंपनीज को रजिस्टर करना पड़ेगा, विच वुड गिव द इंडियन गवर्नमेंट लेवरेज। इससे क्या है कि भाई इंडिया में जब कोई भी शिपिंग कंपनी रजिस्टर कर रही है तो इससे हमारे पास पावर आ जाएगा, रजिस्टर करना है नहीं करना है, कोई लॉज फॉलो हो रहे हैं नहीं फॉलोज हो रहे हैं, है ना, तो हम ये सब लेवरेज हमें मिल जाएगा ओवर देम फॉर सर्विंग इंडियन नीड्स एज वेल एज सपोर्ट allied businesses such as insurance, ठीक है। सो जो allied businesses भी हैं उनको भी सपोर्ट मिल जाएगा, बट मूवमेंट इज स्टिल barely visible। इतना सब कुछ होने के बाद भी मूवमेंट barely visible है, मतलब बहुत कम विजिबल है इन इंडियन मर्चेंट शिप बिल्डिंग वेयर ग्रेटर प्रोग्रेस वुड हैव सिग्नल्ड। वुड हैव मतलब हुआ होता लेकिन नहीं हुआ, है ना, तो ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ होता, वुड हैव सिग्नल्ड इंडस्ट्रियल, technical and project management expertise in heavy industry. Now, the day that Indian shipyards quickly roll out state of the art मतलब बिल्कुल modern LNG ships और futuristic green fuel burning vessels, Indian shipping will be truly cruising full ahead, है ना। तो कह रहे हैं कि जिस दिन इंडियन शिपयार्ड्स जो हैं वो रोल आउट करेंगे, लॉन्च करेंगे मॉडर्न एलएनजी शिप्स और फ्यूचरिस्टिक ग्रीन फ्यूल बर्निंग वेसल्स, उस दिन इंडियन शिपिंग जो है ट्रूली क्रूज अहेड करेगा, है ना, मतलब पूरी तरीके से कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ पाएगा। अब बच्चों आप मुझे बताएंगे कि इस एडिटोरियल का टोन क्या है, पेसिमिस्टिक, एनालिटिकल एंड होपफुल, इनडिफरेंट या फिर सरकास्टिक। चलो क्विकली मुझे कमेंट करके एक बार बताएंगे। देखो नंबर्स वगैरह अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए इजी हो जाता है। नंबर्स यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर आप एक बात देखेंगे हम डिस्कस कर रहे हैं सारी चीज़ें कि कैसे डिक्लाइन हुआ,
कहाँ से शिपिंग इंडस्ट्री का डिक्लाइन शुरू हुआ, कैसे फिर आगे की ओर बढ़ रहा है और अब क्या चल रहा है, कैसे प्रोग्रेस होगा। तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो एनालिटिकल और होपफुल लास्ट में देखो ये है ना, जिस दिन तो हम उम्मीद करते हैं ना, हम बोलते हैं ना कि यार काश मेरा सिलेक्शन हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही हम बोल रहे हैं यहाँ पे द डे, उस दिन जब इंडियन शिपयार्ड्स, यहाँ पे पूरा पूरा होप दिख रहा है ना, द डे दैट इंडियन शिपयार्ड्स क्विकली रोल आउट, जिस दिन इंडियन शिपयार्ड्स जो है रोल आउट करेंगे ऐसे वेसल्स, उस दिन शिपिंग इंडस्ट्री जो है वो फुल्ली क्रूज अहेड करेगा, राइट। सो एनालिटिकल भी है क्योंकि हमने डीपली एनालाइज किया है, और होपफुल भी है टोन यहाँ पर, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन नाउ, व्हाट वाज द मेन रियलाइजेशन फॉर इंडियाज गवर्नमेंट आफ्टर द कोविड-19 पैंडमिक। कोविड-19 पैंडमिक के बाद में इंडिया का जो मेन रियलाइजेशन था वो क्या था? पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट है, प्राइवेट शिपिंग कंपनीज कुड हैंडल क्राइसिस, प्राइवेट शिपिंग कंपनीज जो अगर कोई क्राइसिस हुआ तो क्या वो उसका हैंडल कर पाएंगे। दैट डिपेंडेंस ऑन फॉरेन शिप्स रिड्यूस्ड इंडियाज ट्रेड कंट्रोल, ठीक है। तो ये पता चला हमें, मेजर रियलाइजेशन हमारा यही था, दैट डिपेंडेंस ऑन फॉरेन शिप्स, अगर हम फॉरेन शिप्स पे डिपेंड करेंगे तो इंडिया का ट्रेड पर कंट्रोल बहुत कम होगा, है ना। और ये हमें सबसे ज़्यादा भारी कब पड़ेगा? जब भी कोई डिज़ास्टर, कोई वॉर, कोई डिसरप्शन, ऐसा कोई टाइम आएगा तो उस टाइम पे हमें ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। What does the editorial suggest about India's shipbuilding industry? इंडिया के शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के बारे में एडिटोरियल क्या सजेस्ट करता है? क्या इंडिया का शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड लीडिंग इन LNG वेसल्स है? इट हैज़ सीन स्ट्रॉन्ग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इट रिमेन्स वीक एंड नीड्स इंडस्ट्रियल रिवाइवल, या फिर इट शुड फोकस ओनली ऑन सी फेयर ट्रेनिंग? ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो एडिटोरियल ये कहता है अबाउट इंडिया शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कि इट रिमेन्स वीक एंड नीड्स इंडस्ट्रियल रिवाइवल। इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने की, शिपिंग इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं ना, तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हमारी जो है उसको एक रिवाइवल की ज़रूरत है। नाउ द वर्ड रिवाइव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल मोस्ट क्लियरली मीन्स, रिवाइव का मतलब क्या है? पुनर्जीवित करना, है ना, रीबिल्ड करना, डिक्लाइन नहीं, डिक्लाइन इसका एंटोनिम है, इग्नोर, हॉल्ट, ये सब, ठीक है। रीबिल्ड, रिवाइव, दोबारा से, फिर से उसका हम कहते हैं ना पुनर्जीवित करना, राइट। रिसर्च करना, रिवाइव करना, फिर से ग्रो करना, फिर से राइज अगेन करवाना। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हमें देखना है। द गवर्नमेंट हैव, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, द गवर्नमेंट हैज़ रियलाइज्ड दैट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ शिपिंग, ठीक है। द गवर्नमेंट रियलाइजिंग, V1 + ING हम बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी गया। द गवर्नमेंट वॉज रियलाइज, अगर वॉज आ गया तो इसके बाद में या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी ING या फिर ED आना चाहिए, है ना। ING हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, ED आ गया तो फिर ये बन जाएगा आपका सिंपल पास्ट पैसिव, है ना। सो ये होना चाहिए, तो ये तीनों में गड़बड़ है। द करेक्ट सेंटेंस इज ऑप्शन बी। इनमें से अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको ना समझ आया हो कमेंट करके बताएंगे, और सब कुछ समझ आया तो अपना फीडबैक आप ज़रूर शेयर करेंगे इन द कमेंट सेक्शन, और फीडबैक के साथ ही साथ आपको अपना स्कोर भी बताना है, ठीक है। अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आप अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को चेक कर रहे हैं तो स्कोर सभी बच्चे मुझे अपना बताएंगे, ठीक है। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। जय हिंद एवरीवन।